हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिहार सरकार ने नोटिस निकाल दिया है और बिहार आरटीई के फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। तो उसी के संबंध में एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर मैं बात करना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम नोटिस देखेंगे। ये नोटिस है जो 17/12/2024 को आई थी और इसमें कहा गया है कि 25-26 का ऑनलाइन प्रक्रिया गो लाइव होना है। इसमें एक महत्वपूर्ण जो बात है वह यह है कि प्रसंग में इन्होंने जो रेफरेंस दिया है विभागीय पत्रांक 505 दिनांक 15/6/2023, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें और उसमें कुछ अलग अलग चीजें बताई गई हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसे भी आपको दिखाऊं कि क्या अंतर है दोनों में। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी बताया गया है और उसी पत्र का रेफरेंस लेकर कहा गया है कि कंडिका 6 एवं इस संदर्भ में समय समय पर प्रेषित पत्र के आलोक में निर्देशित किया गया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत प्रस्वीकृत प्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभकारी समूह यानी डिसएडवांटेज ग्रुप डीजी ग्रुप और कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों का ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी। तो ये रेफरेंस दिए हैं, रेफरेंस महत्वपूर्ण है, वो लेटर भी देखना आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभी हम समय सीमा देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 26 दिसंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये फॉर्म 25 जनवरी तक भरे जाएंगे। पंजीकृत छात्रों का सत्यापन जो होगा वह 30 दिसंबर से 10 फरवरी तक होगा। यह सत्यापन ब्लॉक स्तर पर होगा, यानी प्रखंड शिक्षा अधिकारी ही सत्यापन करेंगे। वहां आपको फॉर्म ले जाकर जमा करना रहेगा। तो जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसके बाद उसका प्रिंट लेकर और उसमें सारे दस्तावेज लगाकर आपको प्रखंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में ले जाकर फॉर्म जमा करना रहेगा। वो सत्यापन करेंगे। सत्यापित छात्रों का ऑनलाइन स्कूल आवंटन यानी लॉटरी जो होगी वो 15 फरवरी को आएगी और चयनित छात्रों का विद्यालय में प्रवेश 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है कि इस बार फॉर्म बहुत जल्दी आ गए हैं। जैसे आपको पता है कि पिछले बार अप्रैल में फॉर्म आए थे और एडमिशन प्रक्रिया बहुत लेट हो गई थी, बच्चों का पढ़ाई पीछे रह गई थी, इसलिए सरकार ने इस बार अच्छा फैसला लिया है और मार्च में ही प्रवेश प्रक्रिया खत्म करने का निर्णय लिया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 28 फरवरी तक ही दिया गया है, लेकिन कुछ सीटें रिक्त रहेंगी तो बाद में लिस्ट आ सकती है। फिर भी कैसे भी करके ये प्रक्रिया मार्च तक समाप्त कर ली जाएगी ताकि 1 अप्रैल से बच्चों की पढ़ाई सही ढंग से चालू की जा सके। तो ये एक बहुत अच्छा निर्णय है। अब हम आपको बताते हैं कि सत्यापन कैसे होगा। तो सत्यापन में हम सीधा चलते हैं, एक बार आपको सत्यापन दिखा देते हैं। सत्यापन में देख सकते हैं आवेदक सभी दस्तावेजों की छाया प्रति, ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या विद्यालय अवर निरीक्षक के पास सत्यापन हेतु दिए गए समय सारणी के आलोक में जमा करेंगे। यानी आपको 10 फरवरी से पहले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अथवा विद्यालय व निरीक्षक के पास सत्यापन हेतु फॉर्म ले जाकर जमा कर देना है। आप कोशिश करें कि उसके पहले ही जमा कर दें, क्योंकि इसमें फॉर्म कब जमा करना है ये एकदम क्लियर नहीं कहा गया है, लेकिन जो सत्यापन का डेट दिया गया है वह दिया गया है 10 फरवरी तक। तो 10 फरवरी के पहले वहां जमा होगा, लेकिन आप जिस दिन फॉर्म भरें उसके 1-2 दिन बाद ही ले जाके फॉर्म जमा कर दें ताकि वो सत्यापन कर सके। संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय अवर निरीक्षक लॉगिन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदित छात्रों की सूची देख सकेंगे। आवेदित छात्रों के निवास स्थान एवं विकल्प में दिए गए विद्यालयों के बीच की दूरी का सत्यापन करेंगे। संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अथवा विद्यालय अवर निरीक्षक आवेदक के द्वारा दिए गए सभी दस्तावेजों की अंतिम रूप से जांच कर सत्यापित कर सही आवेदन को रेंडमाइजेशन किए जाने हेतु सहमत देंगे। संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय अवर निरीक्षक रैंडमाइजेशन के पश्चात बच्चों के विद्यालय प्रवेश को सुनिश्चित करेंगे। आवेदन को निम्न कारणों से अस्वीकृत किया जा सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कारण आप देख लीजिए, अगर इनमें से कोई कारण है तो उसे आप सुधार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ एक चीज महत्वपूर्ण है कि यहाँ फॉर्म एक ही बार भरे जाएंगे, कोई दूसरा चरण नहीं है, एक ही बार फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद लिस्ट आती रहेगी। तो किस कारणों से अस्वीकृत किया जाएगा? दस्तावेज संबंधित अनियमितता, पात्रता न होना, एक ही दस्तावेज के साथ पुनः आवेदन। तो ये कारण हैं जिनके आधार पर आपका फॉर्म निरस्त हो सकता है। तो ये थी सत्यापन की प्रक्रिया। सत्यापन की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपका फॉर्म सत्यापित नहीं होगा तो आपके बच्चे का नाम लॉटरी में लिया ही नहीं जाएगा। तो आपको फॉर्म जाके जमा करना है, सत्यापन को चेक करना है कि आपका सत्यापन हुआ कि नहीं, क्योंकि आपका सत्यापन होगा तो कुछ मैसेज आएगा। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज है वह है पात्रता मानदंड। कौन पात्र है? तो बिहार में अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग दो लोग पात्र होते हैं। अलाभकारी समूह में आते हैं अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह के बच्चे जिनके माता पिता या वैधानिक अभिभावक की
वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक हो। तो इतने लोग अलाभकारी समूह में आते हैं, तो अलाभकारी समूह के लोग भी एलिजिबल होते हैं। दूसरी तरफ कमजोर वर्ग, तो कमजोर वर्ग में सभी जातियों समुदाय के बच्चे जिनके माता पिता या वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय है बिहार सरकार का कि चाहे आप जर्नल भी हों तब भी आप अपने बच्चे का एडमिशन EWS-DG में करा सकते हैं, यानी RT कोटा का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी जातियों और समुदाय को ऐसे बच्चों को शामिल किया गया है जिनके माता पिता या वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो। तो अगर आप गरीब हैं, जर्नल हैं, तब भी आप अपने बच्चे का एडमिशन RT कोटा के तहत फ्री में करा सकते हैं। आय सीमा 1 अप्रैल 2025 तक 6 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यानी 2 अप्रैल 2017 से 1 अप्रैल 2019 के बीच जन्म लिए बच्चे ही पात्र हैं। यहाँ एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ केवल क्लास 1 के लिए एज बताई गई है। जो ये एज बताई गई है वह क्लास 1 के लिए है, बाकी क्लास के लिए नहीं बताई गई है। तो बाकी क्लास के लिए भी एडमिशन होते हैं, ऐसा जानकारी मुझे है, और जो पुराना जियो था उसमें भी ऐसी जानकारी है। मैं किसी और वीडियो में वो जियो भी आपको दिखाऊंगा कि बाकी क्लास के लिए भी एडमिशन होते हैं। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या बाकी क्लास के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं कि नहीं भरे जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इस साल से कोई चेंज आया हो। पहले बाकी क्लास के लिए भी फॉर्म भरे जा रहे थे। 2023 का जियो भी है जिसको मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप लोग कमेंट करके भी ये जानकारी जरूर दें। बाकी जो महत्वपूर्ण जानकारी एक और है वह है आवश्यक दस्तावेज, यानी आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए। तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, माता पिता का आधार कार्ड होना चाहिए। बच्चे का आधार कार्ड भी हो तो अच्छा है। माता पिता का मोबाइल नंबर होना चाहिए और बच्चे का अद्यतन यानी अभी अभी का रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए जो 50 KB से ज्यादा का ना हो। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताया गया है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र में अस्पताल नर्स का अभिलेख या आंगनबाड़ी अभिलेख या बच्चे या अभिभावक का उम्र के संबंध में घोषणा पत्र भी चल जाएगा। इसी तरीके से निवास में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट, बिजली बिल चल जाएगा। लेकिन अगर आप निवास प्रमाण पत्र नहीं लगाते हैं तो एडमिशन के 3 महीने के अंदर आपको निवास प्रमाण पत्र बना के देना होगा। इसी तरीके से अभिभावक का आधार कार्ड अनिवार्य है, लेकिन बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर प्रवेश होता है तो 3 महीने के अंदर बच्चे का आधार कार्ड भी बनाकर देना होगा। बाकी आवेदन प्रक्रिया आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में लिंक दे दे रहा हूं, क्योंकि मैं खुद जा रहा था, सर्च कर रहा था तो पोर्टल नहीं दिखाता है। ज्ञानदीप पोर्टल जल्दी आता नहीं है, इसलिए आप लोग ऐसा करिए कि हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए, वहां से आप लिंक को क्लिक करिए और वहीं से फॉर्म भरिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सर्च मारने में जल्दी पोर्टल आता नहीं है और आपको समझ में नहीं आता कि फॉर्म कैसे भरना है। तो आपको फॉर्म कैसे भरना है, पोर्टल पे कैसे जाना है, वो भी इस वीडियो में मैं थोड़ा सा शामिल किया हूं। चलिए उसको देख लेते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा गूगल क्रोम पर। आप कोई भी ब्राउजर ले सकते हैं, किसी भी ब्राउजर पर जाकर आपको टाइप करना होगा ज्ञानदीप-rt.bihar.gov.in और सर्च कर देना होगा। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने ये पोर्टल खुलकर सामने आएगा। यही ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पेज खुल रहा है, आपको यहाँ रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। तो आपके सामने 2 चीजें खुलेंगी, एक आएगा गार्जियन या पेरेंट का वेरिफिकेशन, एक आएगा स्टूडेंट का वेरिफिकेशन। तो जो स्टूडेंट का वेरिफिकेशन है आप देख सकते हैं वो ऑप्शनल है, लेकिन गार्जियन या पेरेंट का वेरिफिकेशन कंपलसरी है। ये वेरिफिकेशन आधार के थ्रू होगा, तो आप आधार के थ्रू वेरिफिकेशन कर पाएंगे, उसके बाद वेरीफाई करके फिर नेक्स्ट करके आगे का फॉर्म भर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको जाना है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से फॉर्म भरें। यहाँ एक चीज महत्वपूर्ण है कि आपको फॉर्म जल्दी भरना है, क्योंकि ये मौका एक ही बार मिलेगा, बार बार फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। जबकि आपके बच्चे का नाम अगर प्रथम लॉटरी में नहीं आएगा तो दूसरी में आ सकता है, दूसरी में नहीं आएगा तो तीसरी में आ सकता है, लेकिन फॉर्म फिर से नहीं भरे जाएंगे, फॉर्म एक ही बार भरे जाएंगे। इसलिए आप फॉर्म जरूर भरें, सही से भरें, सही डॉक्यूमेंट के साथ भरें, सत्यापन कराएं, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद आपको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके बच्चे का नाम नहीं आता है तो फिर उसका नाम आने का मौका रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपका काम कर रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।